सलमान सफदर साहब, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी कायद इमरान खान साहब के वकील हैं। अलकादर ट्रस्ट केस पहले लग नहीं रहा था, हमें याद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फाइलें गुम होती थी, फिर फाइलें भी अलीमा खान साहिबा अंदर ढूंढती रही, वो फाइलें मिली, अल्लाह अल्लाह करके केस लगा। जब केस लगा तो वकील को पता ही नहीं चला, तैयारी नहीं की उसने। सर, पूरी डिटेल इसके बारे में ज़रा आप आज बताएं, अलकादर ट्रस्ट के और खान साहब के केसेस के हवाले से। मेरा जवाब आपके सवाल के अंदर ही है कि जब अल्लाह अल्लाह करके तारीख लगती है और वकील ही ना आए तो फिर उसको अल्लाह पूछता है। तो पहली बात ये हो गई। इमरान खान साहब के केसेस के अंदर बड़े खोखले केस हैं, बड़े बेबुनियाद हैं, जैसे इद्दत निकाह, साइफर, 9 मई, सारे केसेस ज़मीन बोस हुए, एक्सपोज हुए। जिस दिन ये केस इंशाल्लाह शुरू होगा, एक हफ्ते के बाद, ईद के बाद, आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ये केस भी बहुत जल्द कोलैप्स होगा। और बहुत सरकार आज ही मैदान छोड़ के भागी हुई है, आज नहीं पेश हुई और मैदान छोड़ती हुई लगातार मुतवातिर नज़र आ रही है। सो इंशाल्लाह बहुत जल्द अच्छी खबर आएगी और बहुत जल्द हक सच पे आपके लीडर खड़े हुए हैं और इंशाल्लाह आपको खुशखबरी सुनाएंगे बहुत जल्द। सर, कितने ऐसे केसेस आए खान साहब के आपके पास जब आप कोर्ट में गए और सामने कोर्ट का जो कुछ भी है, जजेस पे प्रेशर है या जो भी है, वो फैसले नहीं कर सकते। एज अ वकील आपको कब सबसे ये लगा कि वाकई मुझे मायूसी हुई हो आपको? देखिए, हमें इमरान खान साहब के केसेस बहुत आसान हैं। क्योंकि आसान इसलिए क्योंकि उन्होंने किया कुछ नहीं है, बड़े बेबुनियाद और खोखले से केस हैं। दिक्कत हमें सिर्फ तब आती है जब हमें हियरिंग नहीं मिलती, सुनवाई नहीं मिलती, और कुछ अरसे से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजल्ट लेना नामुमकिन हुआ हुआ है। सो उम्मीद करते हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट कुछ थोड़ी सी नरमी करें, थोड़ी सी बेहतरी लाएं। उससे उनके अपने इदारे का भी जो एक वो इम्प्रेशन है वो ख़राब होता है कि हज़ारों की तादाद में लोग एक मुकदमा सुनने आते हैं और उसमें छोटी सी बात पे तारीख हो जाती है कि मुझे तो पता ही नहीं चला कि मुकदमा लगा हुआ है। आज जज साहब को बताया कि कुछ अवाम की नब्ज़ भी देखें, कुछ उनकी पल्स भी देखें कि कितने लोग आज आए हुए थे ये मुकदमा सुनने के लिए, रिजल्ट लेने के लिए, मगर आज अनफॉर्चुनेटली इसमें हेयरिंग ही नहीं हुई। तो इंशाल्लाह बहुत बेहतरी होगी बहुत जल्द। सलमान सफदर साहब, 2007 में जब अदलिया पे मुश्किल वक्त आया, वकील सबसे पहले थे, अदलिया को बचाया, आज़ाद किया इफ्तिखार चौधरी साहब के टाइम में। अब एक मरतबा फिर अदलिया जो है ना वो यरगमाल बन चुकी है, कौम अदलिया के साथ खड़ी है, वकला अदलिया के साथ खड़े हैं। क्या इतना मुश्किल हो गया है कि ये जज जो है ना फैसले नहीं कर सकते? जिस कोर्ट के बाहर आप खड़े हैं, इस हाई कोर्ट के 6 जजों ने इंसाफ के लिए खत भी लिखा था, वो खत क्या था वो आपके सामने है। तो सर, क्या कहेंगे? बहुत जल्द इस पर बेहतरी आएगी। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि अदलिया कुछ अरसे से बहुत इफेक्ट है। अब जैसे हमारे केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इतने फाइन जजेस बैठे हुए हैं जो फौजदारी को बहुत अच्छा समझते हैं, मगर हमारे इमरान खान साहब के मुकदमात कभी भी उनके पास नहीं लगाए गए। तो मेरा ख्याल है जब जजेस की अवेलेबिलिटी भी हो और स्ट्रेंथ भी पूरी हो तो उन जजेस के आगे मुकदमात लगना बड़ा ज़रूरी है। और जैसे आज तारीख ले ली गई कि आज वकील मौजूद नहीं है, तो ये तमाम महकमे जिन्होंने इतने अच्छे वकील रखे हुए हैं उनको मौका देना चाहिए कि वो आके इन मुकदमात में अदालत की मावनत करें, ना कि स्पेशल वकील ढूंढने का बहाना बनाकर तो इन केसेस को अल्तवा का शिकार बनाया जाए। बहरहाल देर आएंगे, दुरुस्त आएंगे, ईद के फौरन बाद पेशी होगी और इंशाल्लाह खुशखबरी। सर, वाजिद अली शाह गिलानी साहब को आप